नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बिजली के बाद पानी का भी होगा निजीकरण। दिल्ली में अब जल आपूर्ति भी निजी हाथों में जाने की तैयारी है। जल बोर्ड को 8 जोन में बांटकर निजी ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। ये ऑपरेटर जल प्रबंधन, सीवर लाइन रख रखाव और बिल वसूली का काम देखेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और आपूर्ति सुधरेगी, लेकिन RWA इसका विरोध कर रहे हैं। कहना है कि बिजली के निजीकरण से उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा है। दिल्ली में DTC की 533 बसों के संचालन बंद होने से राहगीर परेशान, मनमाना किराया वसूल रहे रिक्शा और ऑटो ड्राइवर। दिल्ली में DTC की 533 बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। डिम्ट्स के तहत चलने वाली इन बसों का परमिट समाप्त हो गया है, जिससे 40 रूटों पर असर पड़ा है। सीमापुरी, राजघाट और नजफगढ़ जैसे इलाकों में यात्रियों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। बसें न चलने से रिक्शा और टैक्सी वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। यात्री घंटों बस का इंतजार कर रहे हैं। अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। बांग्लादेश से हरियाणा फिर आए थे दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में ऑपरेशन सेल ने अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं और 1 किशोर शामिल हैं। उनके पास बांग्लादेशी पहचान पत्र थे। पुलिस ने उन्हें FRRO के माध्यम से निर्वासन केंद्र भेज दिया है। पूछताछ में उन्होंने 2017 में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की। AAP सरकार पर एक और घोटाले का आरोप। CM रेखा गुप्ता की सिफारिश पर LG का ACB को जांच का आदेश। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर जय भीम प्रतिभा विकास योजना में घोटाला करने का आरोप लगाया। इस योजना में 15 करोड़ की जगह 145 करोड़ का बिल कोचिंग संस्थानों को दिया गया। 13,000 बच्चों की कोचिंग दिखाई गई, जबकि केवल 3,000 बच्चे ही पात्र थे। उपराज्यपाल ने ACB को जांच की अनुमति दे दी है। कालिंदी कुंज से नोएडा आने वाला एक रास्ता बंद। 23 जुलाई तक जाम से जूझेंगे लोग। कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पुलिस ने कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाले रास्ते को 23 जुलाई तक बंद कर दिया है, जिसके चलते कालिंदी कुंज चौक पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और शाहीन बाग तक जाम लग गया है। पुलिस ने कांवड़ियों के लिए अलग लेन बनाई है, लेकिन 20 जुलाई से कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर स्थिति और खराब हो सकती है। जगतपुरी में बैटरी बनाने की अवैध फैक्ट्री में आग से 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। राजधानी में अवैध फैक्ट्रियों में आग लगने से मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती 24 जून को रिठाला में बैग ऑफ नैपकिन बनाने की अवैध फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत की घटना को लोग भूले नहीं थे कि मंगलवार रात जगतपुरी थाना क्षेत्र में बैटरी बनाने की अवैध फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। आग लगने पर 35 गज के 4 मंजिला मकान में 10 लोग फंस गए। आग पहली मंजिल पर बनी फैक्ट्री में लगी थी, जिसका धुआं पूरे मकान में भर गया। एक युवक ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से गली में कूदकर जान बचाई। दिल्ली के इस इलाके में जमकर गरजा बुलडोजर, सीढ़ियां, रैंप सब तोड़े। कार्रवाई से मचा हड़कंप। दिल्ली के संगम विहार में नगर निगम ने रतिया मार्ग पर अतिक्रमण हटाया। दुकानों के आगे बनी अवैध सीढ़ियां और रैंप तोड़े गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया। दुकानदारों ने बोर्ड तोड़ने का आरोप लगाया और रविवार तक खुद हटाने का समय मांगा, क्योंकि नालियों पर अतिक्रमण से पानी की निकासी बाधित हो रही थी। 3 करोड़ रुपए के हीरे और गहने चुराने वाले 3 गिरफ्तार। घरेलू सहायक अब भी फरार। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक घर से करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस ने बिहार के बांका जिले से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए हीरे, सोने के आभूषण और नकदी बरामद हुई है। मुख्य आरोपी घरेलू सहायक अभी भी फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। डेली AIIMS के कार्डियक सेंटर में चप्पे चप्पे पर रहेगी तीसरी आंख की नजर। 4,454 कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू। एम्स नई दिल्ली के कार्डियक सेंटर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 4,454 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में अस्पताल में 2,845 कैमरे हैं। इससे कार्डियक सेंटर की 24 घंटे निगरानी की जा सकेगी। OPD में प्रतिदिन हजारों मरीजों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिला कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और लंबित नकद सहायता और AMR से जुड़ी समस्याओं पर बात की। मुख्यमंत्री ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया और उन्हें शारदा दिवस के लिए निमंत्रण भी दिया गया। यह रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनकी पहली आधिकारिक बैठक थी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट का कर्मचारी बनकर जर्मनी के लोगों से की गई ठगी। राउस एवेन्यू स्थित CBI अदालत ने गौरव डालमिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के मामले में आरोपी हैं। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ डिजिटल सबूत हैं और हिरासत में पूछताछ जरूरी है। CBI के अनुसार डालमिया को साइबर ठगी से हासिल 1.25 करोड़ रुपए के बिटकॉइन मिले थे। अदालत ने इसे गंभीर आर्थिक अपराध माना, जिसमें विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया। दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। 3 दिन में 10 स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल। दिल्ली के 5 स्कूलों को बुधवार को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए स्कूलों को खाली करा लिया गया है। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते द्वारा गहन जांच जारी है। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। आंखें मूंदे बैठे अधिकारी। दिल्ली की इन 4 कॉलोनियों में चल रहा बड़ा खेल। खतरे में लोगों की जिंदगी। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में अवैध निर्माण से खतरा बढ़ गया है। झुग्गी बस्तियों में ऊंची इमारतें बन गई हैं, जिससे हादसे का डर बना हुआ है। आनंद विहार, झिलमिल, कलंदर और जनता कॉलोनी में लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं। पानी की किल्लत के लिए लोग सबमर्सिबल का उपयोग कर रहे हैं और घरों में अवैध ड्राई क्लीनिंग यूनिट्स चल रही हैं। यमुना में प्रदूषण पर लगेगी लगाम। नजफगढ़ के नालों का किया जा रहा ड्रोन से सर्वे। यमुना के प्रदूषण के लिए इसमें गिरने वाले नाले जिम्मेदार हैं। सबसे अधिक प्रदूषण नजफगढ़ व शाहदरा नाले से होता है। इनमें बड़ी संख्या में छोटे नाले मिलते हैं। बड़े नालों के पानी को सीवरेज उपचार संयंत्र STP से साफ करना मुश्किल है। इसमें मिलने वाले छोटे नालों के पानी को शोधित करने से समस्या दूर होगी। इससे बड़े नालों के साथ ही यमुना को साफ करने में मदद मिलेगी। इसे ध्यान में रखकर बड़े नालों का ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। दिल्ली वासियों को रेखा सरकार का तोहफा। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से यहां बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। राजधानी की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इनर रिंग रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना न केवल राजधानी में यातायात की भीड़भाड़ को कम करेगी, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए सुगम और तेज यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस परियोजना की लागत 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए के बीच अनुमानित है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के कार्यकाल के भीतर इसे पूरा किया जाएगा। DU में ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज में सबसे अधिक दाखिले, फिर BCom ऑनर्स बना छात्र छात्राओं की पसंद। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार भी BCom ऑनर्स और BCom कोर्स छात्रों के पसंदीदा बने हुए हैं। इस वर्ष 69 कॉलेजों की 71,642 सीटों के लिए 3 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण किया है। वरीयता भरने की प्रक्रिया जारी है और पहली सीट आवंटन सूची 19 जुलाई को जारी की जाएगी। लड़कियों ने लड़कों से अधिक आवेदन किए हैं और नॉर्थ कैंपस के कॉलेज छात्रों की पहली पसंद बने।